दोस्तों एक सवाल बहुत से लोग करते हैं कि पूजा करते समय उनकी आंख से आंसू आने लगते हैं। इसका क्या अर्थ है? वीडियो को लास्ट तक देखिए क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। आंसू आना एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, बहुत बड़ी कृपा है। अगर आप परमात्मा की याद में, प्रेम में रो रहे हैं तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। परमात्मा से कनेक्ट होने का मेडिटेशन का अर्थ ही क्या है? परमात्मा से आत्मा जुदा रहा बहुकाल, सुंदर मेला हो गया जब सदगुरु मिले दयाल। नमस्कार, सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजीव मलिक। दोस्तों एक सवाल बहुत से लोग करते हैं कि पूजा करते समय उनकी आंख से आंसू आने लगते हैं। इसका क्या अर्थ है? क्या मतलब समझा जाए इस बात का जवाब मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लास्ट तक देखिए क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। आंसू आना एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, बहुत बड़ी कृपा है। अगर आप परमात्मा की याद में, प्रेम में रो रहे हैं तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। तो इसका मतलब ये है कि परमात्मा की आपके ऊपर अपार कृपा है। इस बात को अच्छे से समझ लें कि हम परमात्मा से बिछड़े हुए हैं, हमारी आत्मा बिछड़ी हुई है। कहीं ना कहीं एक गहरी याद हमारे भीतर व्याप्त है। हमारी आत्मा को एक भाव फील होता है कि जैसे एक सोर्स से एक पुत्र जो है अपने पिता से बिछड़ गया है, उसको बड़ी याद आती है, भाव आते हैं, लेकिन उसे पता भी नहीं कि उसका पिता कहाँ है। फिर एक दिन पूजा का मतलब ही क्या है? परमात्मा से कनेक्ट होने का, मेडिटेशन का अर्थ ही क्या है? अर्थ ही यही है कि वो वापस उसी सोर्स से कनेक्ट हो जाए। परमात्मा से आत्मा जुदा रहा बहुकाल, सुंदर मेला हो गया जब सदगुरु मिले दयाल। जब परमात्मा के रूप में, जब सदगुरु के रूप में परमात्मा आते हैं तो हमारी आत्मा को परिचित करवाते हैं परमात्मा के साथ। उनको याद करने से हृदय में आनंद भरने लगता है। आत्मा को वो बिछड़ी हुई बातें याद आने लगती हैं, फीलिंग्स आने लगती हैं। चाहे प्रकट रूप में आपको ज़्यादा कुछ नहीं फील होगा कि कुछ यादें हैं या नहीं है, लेकिन इतना आनंद आएगा इन आंसुओं के अंदर। ऐसा लगता है जैसे अंदर की सारी मैल जो है वो निकलती चली जा रही है और आप परमात्मा से कनेक्ट होते चले जा रहे हैं। मीराबाई ने बड़ी महिमा गाई है इन आंसुओं की। मीराबाई कहती हैं कि आंसुअन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। मैंने इन आंसुओं के जल से प्रेम की बेल को बोया है। परमात्मा के साथ मैंने प्रेम किया है तो इस बेल को मैंने इन आंसुओं से सींचा है। बड़े कमाल की बात है। कबीर साहब जी अपनी वाणी में फरमाते हैं कि हंस हंस कंत ना पाया। परमात्मा रूपी स्वामी को हंसने से नहीं मिलता कि हंस हंस कंत ना पाया, जिन पाया तिन रोए। हांसी खेले पिया मिले तो कौन दुहागिन रोए। बड़ा अंदाज है, बड़ा विशेष बात है, बड़ा स्टाइल है उनका कहने का, अपना एक अंदाज है। कितनी खूबसूरती से उन्होंने कहा कि अगर हंसने खेलने से सबको मिलता होता तो सबको मिल गया होता, लेकिन हम तो रोते हैं। क्यों रोते हैं? दिल से अरमान, दिल से भाव निकलते हैं परमात्मा की याद में कि इतना लंबा बिछड़ना जो है इतना लंबा हो चुका है, इतना टाइम बीत चुका है, मानो एक गहरी याद अंदर बची हुई है। और जब वो कनेक्शन बनता है अंदर से, जब आप कनेक्ट हो जाते हैं, जब आपको लगता है कि उस सुप्रीम सोर्स के साथ एक कनेक्शन बना, तो आत्मा को सहज ही अपने वो पुराने गुण याद आने लगते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। इस तरह से ये अनुभव होना, ध्यान का अनुभव होना, आंखों में आंसू आ जाना बहुत ही शुभ है। तो इसमें एक बात याद रखिए, इसमें आपका कोई स्वार्थपूर्ण भाव से ना हो। मतलब स्वार्थ का मतलब ऐसा नहीं कि हमको अपनी मांग रखे जा रहे हैं कि ये चाहिए 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 और उसके लिए रो रहे हैं। याद रखना, ये इन दोनों में बड़ा फर्क है। जब आप अपनी मांग के लिए रो रहे हैं वो रोना बिल्कुल डिफरेंट है, और जब सहज ही रोना आ जाए, परमात्मा की ब्लेसिंग को फील करते हुए, उसके उपकारों को याद करते हुए, अपनी कमियों को देखा और उसके उपकारों को देखा कि मैं तो इस लायक ही नहीं था जो परमात्मा ने मुझ पर इतनी ब्लेसिंग कर दी है, उस चीज को याद करने से हृदय में आनंद आने लगता है। तो फिर आंख से आंसू बहने लगते हैं। बड़ी कमाल की चीज है ये आंसू बेशकीमती हैं। अगर परमात्मा की याद में आ रहे हैं तो एक एक आंसू मानो अनमोल मोती है जो आप समर्पित कर रहे हो। बड़ी कीमत है, बड़ा ध्यान देना है उस बात के ऊपर। कभी कभी परमात्मा की से जुड़ी हुई कोई कथा, भगवान के जिस रूप को भी आप मानते हैं, श्री राम, श्री कृष्ण, किसी और रूप को भी अगर मानते हैं, गुरु नानक देव जी महाराज, संत कबीर साहब जी, आप इनकी कोई कथा सुनते सुनते रोम रोम हर्षित हो जाता है अंदर से। उसकी फीलिंग होने लगती है, वो डिवाइन पावर अंदर कनेक्ट हो जाती है। ऐसा होता है जैसे, ऐसा फील होता है जैसे वो भीतर उतर रहा है कुछ, और डेफिनेटली वो उतरता है क्योंकि है तो आत्मा उसी का अंश। जब याद आती है तो आंख से आंसू बहना बिल्कुल स्वाभाविक है। परमात्मा पर विश्वास दृढ़ होता है, इससे पक्का होता है, आना चाहिए। और ये भी है, मतलब इसका सीधा सीधा समझ लो कि आंसू ही परमात्मा का रूप है। मानो आंसुओं के रूप में परमात्मा ही चला आ रहा है। कभी हृदय भाव विभोर हुआ तो हो जाने दीजिए। हमने न जाने कितना कुछ दबा के रखा हुआ है। अब ये तो अपने अंदर की बात है, क्योंकि आप ही जानते हो कि आपने क्या क्या दबा रखा है, या उस अंतर्यामी परमात्मा को पता है। बीच में तो कोई नहीं जानता। कबीर साहब जी अपनी वाणी में एक जगह विनती करते हैं कि बाप राम सुन विनती मोरी, तुझते प्रगट और अंते चोरी। कि मैं तुझसे
तेरे सामने तो मैं सब कुछ प्रकट कर सकता हूँ, दूसरों से मैं छुपाता हूँ। हम सब न जाने कितनी बातें दूसरों से छुपा कर रखते हैं, लेकिन परमात्मा के सामने अपना हृदय खुल जाता है। जब खुल जाता है तो अंदर के भाव प्रकट होने लगते हैं, तो अपने से जो गलतियां की हुई हैं वो गलतियां भी याद आने लगती हैं। इसलिए आंख से आंसू बहने लगते हैं। समझ लीजिए कि ये आपके इस समय आप कनेक्टेड हैं परमात्मा से। ऐसी अवस्था को में परमात्मा को आप प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु मैं आपके चरणों में समर्पित हूं, अब आपका शरणागत हूं। शरणागत की लाज रखिए और मेरी आत्मा का कल्याण कीजिए, मुझे रास्ता दिखाइए। ये टाइम होता है, अब आप कनेक्टेड हैं, उस समय गोल्डन चांस है कि अब आपके ऊपर जो आप मांगोगे वो बात आपकी पूरी हो जाती है। लेकिन उस समय में कोई छोटी मोटी चीज मांगकर परमात्मा को का अपमान मत कीजिए। मांग तो फिर बड़ी मांग रखिए, जैसे गुरु नानक साहब जी मांगना सिखाते हैं कि बिन तुध होर जे मंगना, सिर दुखा के दुख। हे प्रभु, आपसे आपके सिवा कुछ भी और मांगना, अपने लिए दुख मांगना है। देहे नाम संतोखिया, उतरे मन की भूख। अगर कुछ देना ही है तो अपना पवित्र नाम मेरे हृदय में बसाओ, ताकि मेरे मन की भूख मिट जाए। ये मांग है जो प्रेम में की जाती है और करनी चाहिए। संत हमें रास्ता दिखाते हैं। तो इसलिए इसको समझ लीजिए, बड़ी कमाल की चीज है। आंसुओं का आना सर्वोत्तम है, बड़ा बेशकीमती है। एक बार ये भी समझिए कि जो आंसू आ रहे हैं ये आपके अंतःकरण की सफाई हो रही है, मन शुद्ध हो रहा है। एक और बात भी है कि अग्नि जो है पंच तत्वों में से एक है। पूजा के समय अगर दीपक की लो बढ़ जाती है तो लो बढ़ना भी परमात्मा की, मतलब परमात्मा आपकी भक्ति से प्रसन्न है। और उस समय अगर आंसू भी हों भाव में तो पंच तत्व मिलते हैं। इन पंच तत्वों का मिलना बहुत सौभाग्यशाली होता है। उस समय अगर आप अपनी बात, अपनी प्रार्थना परमात्मा से कहें, कोई संसारिक चीजें भी हों कि भाई इस वजह से मेरी तरक्की रुकी हुई है, आप कृपा करें ये मेरी भाव पूरे हो जाएं, परमात्मा की दया से वो भाव भी पूरे हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, बहुत बड़ी कृपा है। इसके अलावा भी साइन होते हैं, जैसे जैसे धूपबत्ती आपने जलाई और उसका धुआं जो है आपने इष्ट गुरु की तरफ, उनकी मूर्ति की तरफ जा रहा है, तो ये भी मतलब समझ लीजिए कि उनकी तरफ से एक स्वीकृति होती है। परमात्मा जैसे आपकी बात को स्वीकार कर लिया है। अगर आपने उसकी प्रतिमा पर कुछ फूल चढ़ाए और कोई फूल आपकी ओर गिर जाता है तो ये भी एक पॉजिटिव संकेत होता है, मतलब परमात्मा ने आपकी बात को स्वीकार कर लिया है, आपके साथ कनेक्ट हो चुके हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। ऐसी ब्लेसिंग जब भी मिले तो बड़े प्यार से उसे सहर्ष स्वीकार करना चाहिए और उसके प्रति परमात्मा का शुक्रिया अदा करना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए। और उस समय में आप अपनी प्रार्थना भी कर सकते हैं। अपनी कोई बात है, कोई समस्या है, उसका समाधान भी आप जरूर मांग सकते हैं, मांग लेना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आ गई होगी। बेशकीमती हैं ये आंसू, सही ढंग से उपयोग कीजिए ताकि हमारा कल्याण हो सके, जीवन भी सफल हो, संसार भी, और संसार से जाना भी सफल हो। उम्मीद करता हूं वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।